नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में कुछ मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो नए मुख्यमंत्री जो है उनकी अपडेटेड लिस्ट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपके लिए साबित होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कराने वाले हैं, तो सबसे पहले हम राज्य का नाम बताएंगे, उसके बाद वो राज्य भारत के नक्शे में कहाँ पर स्थित है वो बताएंगे, उसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वो बताएंगे और मुख्यमंत्री की फोटो दिखाएंगे, उसके बाद में राजधानी बताएंगे और उसके बाद में उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो करंट अफेयर में भी हो सकता है, स्टैटिक जीके भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है आपके लिए। जितने भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो की हम चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला राज्य कौन सा है। यहाँ पर जितनी भी राज्य में विधानसभाएं हैं उतने ही राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। तो विधानसभा वाले राज्यों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर विधानसभा नहीं है। उनको अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला राज्य है हमारा पंजाब। तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब कहाँ पर है भारत के नक्शे में, इससे आपकी मैपिंग भी क्लियर हो जाएगी। तो जो रेड कलर का दिख रहा है ये पंजाब है, ये पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैप भी आप अगर हो सके तो अपने साथ में रखिए, उस मैप में तुरंत भरते चलिए। पंजाब राज्य यहाँ पर लिखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वो देख लेते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये उनकी फोटो है। तो ये चरणजीत सिंह चन्नी है। चलिए राजधानी देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट देखते हैं पंजाब से रिलेटेड। तो देखिए स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब में है, जलियांवाला बाग जो है पंजाब में है, पीर पंजाल धौलाधार श्रेणी जो है वो पंजाब में है और शिवालिक श्रेणियाँ जो है वो भी सब आपकी पंजाब राज्य में स्थित हैं। तो पंजाब से रिलेटेड स्टैटिक जीके हो गया। करंट का प्रश्न आपका हो गया, जो चन्नी है वो नए मुख्यमंत्री पंजाब के बनाए गए हैं। मैप अपने पास में रखिएगा, सारी चीज़ें पंजाब के जो है पंजाब वाले स्थान पर जो है भरते चलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश मध्य भारत में कहाँ पर स्थित है देख लेते हैं। तो ये आपको रेड कलर का हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ये उनकी फ़ोटो है। राजधानी देख लेते हैं, राजधानी है शिमला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊँचा क्रिकेट स्टेडियम लाहौल स्पीति में स्थित है। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है लाहौल स्पीति में, ठीक है। धर्मशाला में ये लाहौल स्पीति स्थित है, ठीक है। और फलों का राज्य भी, फलों का स्टेट भी जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड, देवों की भूमि। चलिए देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड स्थित है भारत के नक्शे में। चलिए मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फोटो आप देख लीजिए पुष्कर सिंह धामी की। चलिए राजधानी देखते हैं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए फैक्ट देखते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, फूलों की घाटी, राजा जी नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। देवप्रयाग भी आपका उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है हरियाणा। जी हाँ भाई, दूध घाट की नगरी हरियाणा। चलिए हरियाणा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये छोटा सा आपका हरियाणा स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक जीतने वाले लोग हैं वो हरियाणा से ही निकलते हैं। ओलंपिक के मेडल सबसे ज़्यादा हरियाणा ने जीते हैं, ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर की फ़ोटो देख लीजिए। उसके बाद राजधानी की बात करते हैं, तो राजधानी है चंडीगढ़। कुछ फैक्ट देखते हैं। तो सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार वो कहाँ पर है, हरियाणा में ही स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हरियाणा के करनाल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे दूध घाट की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान, जी हाँ हमारा म्हारो राजस्थान। तो म्हारो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपका राजस्थान स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अशोक गहलोत हैं, ये अशोक गहलोत का फोटो है। उसके बाद में राजधानी है जयपुर। फैक्ट देखते हैं। तो सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है सांबर झील वो आपका राजस्थान में स्थित है। पिंक सिटी जयपुर भी आपका राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। इसे किलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र सिटी कौन सा है, जयपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, योगी नगरी। देखिए उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ठीक है।
मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये उनका फोटो है। राजधानी की बात करते हैं, लखनऊ यहाँ पर राजधानी है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। करंट अफेयर यहाँ पर बनेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और T×2 अवार्ड जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। यानी कि जो बाघ होते हैं, बाघों की संख्या एक साल में जस्ट डबल की है किसने? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, और इसको T×2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है आपका गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका गुजरात स्थित है, ठीक है, समुद्र से सीमा बनाता है गुजरात। देखिए मुख्यमंत्री की बात करते हैं, भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बने हैं। करंट अफेयर के प्रश्न है, याद रखिएगा, ये हैं भूपेंद्र पटेल। राजधानी देखते हैं, गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। फैक्ट देख लेते हैं, तो गुजरात का जो धौलावीरा है वो यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा, गुजरात का धौलावीरा यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। ठीक है, और गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने कि बिना वैक्सीन लगाए वाले लोगों को अपने राज्य में आने पर मना कर दिया था। जो फर्स्ट डोज जो है वैक्सीन की लगी थी वो लोग ही बाहर से गुजरात राज्य में आ सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट देख लेते हैं। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का केंद्र जो है मंगलनाथ जिसे कहते हैं वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए मुख्यमंत्री देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पता ही होगा मध्य प्रदेश के निवासियों के चेहरे पर इस समय खुशी भी आ गई होगी, है ना, बहुत टाइम से झेल रहे हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। राजधानी है भोपाल। आइए कुछ फैक्ट बताते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है स्वच्छता में लगातार 4 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, कौन? मध्य प्रदेश का इंदौर। राजधानियों में बात करते हैं तो भोपाल जो है वो यहाँ पर टॉप बनी हुई है। स्वच्छता की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो स्वच्छ राजधानियों में जो है वो भोपाल पहले स्थान पर बनी हुई है देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विहार, पक्षी उद्यान, ये सारे उद्यान वगैरह जो है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIR आपके द्वार, ये योजना पूछी गई है परीक्षा में, ये मध्य प्रदेश की योजना है FIR आपके द्वार। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला राज्य देखते हैं बिहार। जी हाँ, बिहार नगरी की बात कर लेते हैं। ये बिहार आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। राजधानी की बात कर लेते हैं, पटना यहाँ की राजधानी है। फेमस क्या है? तो सोनपुर का पशु मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला कहाँ पर है? तो पटना राज्य में, मतलब कि बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला स्टेट देख लेते हैं। अगला स्टेट कौन सा आपके सामने आ रहा है? झारखंड। जी हाँ, झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड कहाँ पर स्थित है? ये देखिए आपको रेड कलर से झारखंड दिखाई दे रहा है। ये मैपिंग में आपकी बहुत मदद करने वाला है। जैसा हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, जैसे हमने भरा था भारत के मैप को, उस तरह से आपको भारत के मैप को भरना है। यानी कि एक स्टेट पकड़ लेना है। जैसे कि आपने झारखंड पकड़ लिया यहाँ पर, तो झारखंड में क्या क्या आपको करना है? झारखंड में आपको मुख्यमंत्री लिखने हैं। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये हेमंत सोरेन का फोटो है। हेमंत, और वहाँ की राजधानी क्या है? तो वहाँ की राजधानी है रांची। ये आपको वही मैप में ही लिख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो झारखंड पोस्ट विभाग ने पोस्ट इन्फो नामक ऐप विकसित किया है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य के पोस्ट विभाग ने पोस्ट इन्फो नामक ऐप विकसित किया है? तो झारखंड के पोस्ट विभाग ने पोस्ट इन्फो नामक ऐप को विकसित किया है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा। चलिए देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ये उनका फोटो है। राजधानी है आपका नया रायपुर। न्यू रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फैक्ट देख लेते हैं। ये जो आपको योजना दिखाई दे रही है, पढ़ाई त्योहार पारा, कोविड के दौरान ये योजना चालू की गई थी। वो NTPC के लगभग 7 से 8 शिफ्ट में ये योजना पूछी गई थी। पढ़ाई त्योहार पारा, ये योजना किसने चालू की थी? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की योजना है पढ़ाई त्योहार पारा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। स्टैटिक भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे का ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है। राजधानी है मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला स्टेट है गोवा। जी हाँ, जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, गोवा स्टेट। चलिए गोवा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये छोटा सा गोवा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबके दिलों में बहुत बड़ा स्थान रखता है। यानी हर कोई यहाँ पर गोवा घूमने जाना चाहता है। ठीक है, चलिए गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ये प्रमोद सावंत की आपको फोटो दिखाई दे रही है। राजधानी है पणजी। और कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो गोवा की राजधानी पणजी है किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दूध सागर झरना जो है वो गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूधसागर जलप्रपात। कर्नाटक राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए कर्नाटक, ये आपको कर्नाटक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए राजधानी देखते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। अभी हाल ही में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, बसवराज बोम्मई को। चलिए राजधानी देखते हैं तो राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। तो कर्नाटक में बेलगांव स्थित है, और बेलगांव का नाम जैसे ही आता है आपको याद आ जाता है महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ठीक है। तो वो बेलगांव कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है बेलगांव, ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। टेक्निकल सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो देखिए तेलंगाना कहाँ पर स्थित है, ये आपका तेलंगाना है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये इनका फोटो है। राजधानी की बात कर लेते हैं, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बना। आपके दिमाग में आ रहा हो सर अभी तो 28 राज्य हैं। जी हाँ, अभी 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अभी 28 राज्य भारत में है, ठीक है। लेकिन 29वां राज्य कौन सा बना था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 29वां राज्य तेलंगाना। और तेलंगाना में एक रामप्पा मंदिर है, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर को याद रखिएगा, करंट का यह प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला स्टेट है हमारे सामने आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। ये आपको आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है। राजधानी की बात कर लेते हैं, पहले मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी दिखाई दे रहे हैं। राजधानी यहाँ की विशाखापट्टनम है। अभी हाल ही में राजधानी यहाँ पर घोषित की गई विशाखापट्टनम। हालांकि यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 राजधानियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो राजधानियाँ हैं, आइए देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की 3 औपचारिक राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। और ये तीनों राजधानियाँ अभी हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी राजधानी आंध्र प्रदेश की नहीं है। इसमें ये तीनों दी गई थी, एक जयपुर दी गई थी, तो जयपुर अलग थी, और ये 3 राजधानियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश की हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जब आप लोग लाइक करते हैं तब हमारा ये मतलब मन से लगता है कि हाँ भाई कुछ नया चीज़ लेकर के आते हैं। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। जीआई टैग और जो है राज्यपाल को दोनों साथ में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। जीआई टैग जो है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर एक राज्य के जीआई टैग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन तब जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे भाई करंट अफेयर की वीडियो मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। करंट अफेयर में इतना चीज़ें हम कवर करते हैं आपके लिए। डेली करंट अफेयर ले आते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर लेकर के आते हैं, स्टैटिक जी के साथ में कवर करते हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी कवर करते हैं। हर चीज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर भी आप करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखते हैं। तो फिर भाई मतलब इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा है ना। तो करंट अफेयर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं डेली करंट अफेयर की वीडियो हम बंद कर देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलिए नवीन पटनायक की फोटो देख लेते हैं, ये नवीन पटनायक जी हैं। उसके बाद में राजधानी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। कुछ फैक्ट देखते हैं, तो इस बार का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है उसका आयोजन कलिंग उत्कल स्टेडियम उड़ीसा में होगा, याद रखिएगा। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलिंग उत्कल स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और यहीं पर इस बार का पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है, ठीक है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेट देखते हैं। तो अगला स्टेट आपके सामने आ रहा है। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड कलर से। देखिए ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जी को देख लीजिए। राजधानी की बात कर लेते हैं तो कोलकाता यहाँ की राजधानी है। फैक्ट देख लेते हैं, तो खेला होबे दिवस की घोषणा पश्चिम बंगाल ने की है। हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। खेला होबे दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अगस्त को मनाया जाएगा। किसने घोषणा की है? तो ममता बनर्जी ने घोषणा की, दीदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने यह घोषणा की है खेला होबे दिवस मनाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट है केरल। चलिए केरल के बारे में देखते हैं। तो ये आपको केरल दिखाई दे रहा है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। मुख्यमंत्री की फोटो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। राजधानी यहाँ की है तिरुअनंतपुरम। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबरीमाला मंदिर और वन स्कूल वन आईएएस परियोजना, और ये दोनों प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबरीमाला मंदिर भी परीक्षा में पूछा गया था जो अभी एनटीपीसी हुआ था, और आईबीपीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है ना। और जो आपका अभी यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें वन स्कूल वन आईएएस परियोजना किसकी है? तो केरल की परियोजना है वन स्कूल वन आईएएस परियोजना। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछी जा रही है, तो आगामी परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है। भाई लाइक नहीं किया हो तो मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। देखिए
तो ये है तमिलनाडु, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मंदिरों का शहर कहते हैं। एम.के. स्टालिन नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तमिलनाडु के। देखिए ये है एम.के. स्टालिन। देखिए राजधानी यहाँ की क्या है, तो राजधानी है चेन्नई। फैक्ट की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, रेलवे ने स्पेशलिस्ट को कवर किया है कि मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए सिक्किम, यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो देखिए सिक्किम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है। इसे भारत की नेक भी कहा जाता है, यानी भारत की गर्दन भी कहा जाता है, किसे, सिक्किम को, याद रखिएगा। चलिए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये हैं प्रेम सिंह तमांग। चलिए राजधानी देखते हैं, गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। फैक्ट देख लेते हैं, तो संपूर्ण सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग एवं फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। चिकन नेक किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है। तीनों प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। असम किसे कहते हैं, मतलब असम राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए तो असम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका रेड कलर से असम दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा नए मुख्यमंत्री, अपडेटेड मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बनाए गए हैं, ये हैं हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए यहाँ की राजधानी देखते हैं, तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है असम की। चलिए भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है डिगबोई, वो आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली, वो आपका असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसे उमानंद नदी द्वीप कहते हैं, वो भी आपका असम राज्य में ही स्थित है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जो लोग करंट अफेयर यहाँ पर देख रहे हैं उनको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, हम कंटिन्यू रखें या फिर नहीं रखें, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने में, और आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा मतलब हर्ट होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश, आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। राजधानी की बात करते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू को देख लीजिए, ये है पेमा खांडू। राजधानी की बात करते हैं, ईटानगर यहाँ की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। फैक्ट देख लेते हैं, तो मिसमी, डफला, अबोर जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, और तीनों जनजातियाँ परीक्षाओं में पूछी गई हैं व्यापम के एग्जाम में। नामदाफा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है बैंक के एग्जाम में, तो नामदाफा नेशनल पार्क कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बारे में देख लेते हैं, तो ये आपको नागालैंड दिखाई दे रहा है। चलिए नेफ्यू रियो जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, ये हैं नेफ्यू रियो। राजधानी की बात करते हैं, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, नागालैंड का कृषि उत्सव जो हॉर्नबिल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपको ये हॉर्नबिल जो राष्ट्रीय उद्यान, मतलब हॉर्नबिल जो आपका कृषि उत्सव है, ये करंट का प्रश्न। अभी हाल ही में हॉर्नबिल उत्सव को मनाया गया है, 2020 में नहीं मनाया गया था हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, और पुनः 2021 में हॉर्नबिल उत्सव को मनाया गया। कहाँ का है, नागालैंड का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं। देखिए मणिपुर कहाँ स्थित है, तो ये आपको मणिपुर का मैप में, भारत के मैप में मणिपुर बिल्कुल किनारे पर स्थित है। चलिए मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, ये है एन वीरेन सिंह, और राजधानी यहाँ की है इम्फाल। फैक्ट देखते हैं, तो लोकटक झील, ये भी आपकी मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वो आपका मणिपुर में स्थित है। संगाई हिरण जो होते हैं, कूदने वाले हिरण, जिसे डांसिंग हिरण भी कहते हैं, डांसिंग डियर जिन्हें कहते हैं, वो आपके मणिपुर में पाए जाते हैं। तो 3 फैक्ट याद रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामझाओ मणिपुर, और जो है संगाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मिजोरम। चलिए मिजोरम को देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एकदम नीचे मिजोरम स्थित है। ठीक है, जोरमथांगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है ये है जोरमथांगा। राजधानी है आइजॉल। फैक्ट देख लेते हैं, तो मिजो जनजाति के नाम पर इसका नाम मिजोरम रखा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। चलिए त्रिपुरा कहाँ पर स्थित है, तो ये है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। देखिए बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये हैं बिप्लब कुमार देव। राजधानी है अगरतला, और फैक्ट की बात करते हैं तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारत का राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की बात कर लेते हैं, ये आपको मेघालय दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड संगमा, ये हैं कॉनरॉड संगमा। देखिए राजधानी है यहाँ की शिलोंग। फैक्ट देख लेते हैं, तो अधिक वर्षा होने के कारण इसे मेघों का देश कहा जाता है। चेरापूंजी मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाती है। ठीक है, तो ये चेरापूंजी मासिनराम कहाँ पर है, ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला राज्य है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी के बारे में देख लेते हैं। तो जी पुदुचेरी जो है ना वो 4 जगह पर फैला हुआ है। ठीक है ना, मतलब जैसे किसी ने ऐसे ऊपर से फेंक दिया हो, ले भाई जहाँ पर जाना हो चले जाना। तो 4 जगह पर पुदुचेरी फैला हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है एन रंगास्वामी के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं। माहे, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, ये 4 शहर जो है वो पुदुचेरी में स्थित हैं। जिनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पुदुचेरी जो है वो सबसे बड़ा शहर है। याद रखिएगा 4 जगह पर पुदुचेरी फैला हुआ है। एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और पुदुचेरी हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विधानसभा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर विधानसभा पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली जो है सबसे लास्ट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए। दिल्ली कहाँ पर स्थित है? ये छोटी सी आपको दिल्ली दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली है दिल वालों की। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं अरविंद केजरीवाल, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, राजधानी इनकी नई दिल्ली है, या फिर नई दिल्ली राजधानी कह सकते हैं। वैसे दिल्ली पूरे भारत की राजधानी, तो क्या राजधानी। और दिल्ली के बारे में क्या बताना, लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मतलब कि कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी दिल्ली में ही स्थित है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया हो। चलिए, हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था करंट अफेयर वाली वीडियो में कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो किसके गुरु थे। तो आइए देख लेते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। सही आंसर है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। आइए देखते हैं किसने आंसर दिया है। राहुल मालवीय ने बिल्कुल सही बताया है, रूबी गिरी ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद में सरला सरकार ने राजा राम मोहन राय बताया, लेकिन सही आंसर स्वामी विवेकानंद है। सरला जी याद रखिएगा। उसके बाद में है राजदांगी ने स्वामी विवेकानंद बताया। एक यूट्यूब शॉर्ट ने भी सर जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बताया है। पीके शुक्ला ने स्वामी विवेकानंद बताया है। राजेश श्याम शुक्ला ने नाइस क्लास कहा है। राज दांगी ने राजेंद्र चोल कहा है। एक और हम कल वीडियो लेकर के आए थे, उस पर भी आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए थे, जिसमें हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। और ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही मतलब कि आपको कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, उनको हमने बड़े सरल तरीके से समझा था, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उस पर भी नहीं देखने को मिला। तो आपका रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा मेरे भाई, इसलिए मतलब कि मेरा मन ये कहता नहीं कि आपके लिए हम वीडियो लेकर के आए। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्स दीजिएगा तभी आगे वीडियो आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्रीवियस की सारी वीडियो देखिएगा, महत्वपूर्ण हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजदांगी ने थैंक यू सो मच सर भी कहा। तो इन्होंने कल वाली वीडियो देखी है इतिहास वाली, इतनी पसंद आई है इनको, तो आप भी जाकर के देखिएगा प्रैक्टिस सेट कल वाली वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी के बारे में हमने आपको नहीं बताया है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर विधानसभा नहीं पाई जाती है, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। और आज हमने मुख्यमंत्रियों को कवर किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो में। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ही करंट अफेयर की वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम एमपी करंट अफेयर को साथ ही साथ में कवर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।